भूतनाथ मूवी में दिखने वाला ये चाइल्ड एक्टर बंकू अब कैसा दिखता है, और एक ऐसी जगह जहाँ पर 6 महीने सुबह और 6 महीने रात होती है, और एरोप्लेन के विंग्स में ऐसे मुर्गे को क्यों डाला जाता है, और जब बुल को रेड कलर दिखता ही नहीं है तो लाल कपड़ा दिखने पर मारने क्यों दौड़ता है। तो इस वीडियो में ऐसे ही बहुत से अमेजिंग फैक्ट्स हैं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। नंबर 12, एक ऐसी जगह जहाँ पर 6 महीने सुबह और 6 महीने रात होती है। अलास्का और नॉर्वे जैसे देशों में 6 महीनों के लिए दिन और 6 महीनों के लिए रात होती है। ऐसा नॉर्थ पोल और साउथ पोल के आसपास के देशों में होता है, क्योंकि इसके पीछे दो मेन रीजन है। पहला रीजन ये है कि धरती 23.5 डिग्री के हिस्से पर झुकी हुई है, जिसकी वजह से इसके एक हिस्से पर धूप और एक हिस्से पर रात होती है, जिसकी वजह से नॉर्थ पोल के कुछ हिस्से पर लाइट आती है और कुछ हिस्से पर लाइट नहीं आती, जिसकी वजह से कुछ देशों में 6-6 महीनों के लिए दिन और 6-6 महीनों के लिए रात होती है। नंबर 11, एरोप्लेन के विंग्स में मुर्गे को क्यों डाला जाता है। इसके पीछे का रीजन बहुत ही साइंटिफिक है, क्योंकि जिसके लिए ऐसा एक्सपेरिमेंट किया जाता है उसको बर्ड स्ट्राइक टेस्ट कहा जाता है। ऐसा करने के पीछे एक बहुत ही खास रीजन होता है। जब प्लेन हवा में उड़ रहा होता है तो क्या जब उस पर कोई बर्ड स्ट्राइक कर देगा तो प्लेन को कोई डैमेज होगा, क्योंकि जब प्लेन हवा में उड़ रहा होता है तो उसकी स्पीड 800 से 900 किलोमीटर पर आवर होती है, और इतनी तेज स्पीड में अगर कोई छोटी सी भी चीज प्लेन से टकरा जाए तो वो एक रॉकेट की तरह काम करती है। इसलिए ये एक्सपेरिमेंट किया जाता है ताकि प्लेन एकदम सेफ रहे। नंबर 10, जब बुल को रेड कलर दिखता ही नहीं है तो ऐसा कपड़ा दिखने पर हमें मारने के लिए क्यों दौड़ता है। स्पेन में ऐसा बुल फाइट गेम होता है जिसमें कि बुल को जब रेड कपड़ा दिखता है तो उसके बाद वो मारने के लिए दौड़ता है, जबकि रियलिटी ये है कि बुल को सिर्फ 2 या 3 कलर ही दिखाई देते हैं और उसको रेड कलर नहीं दिखता। जब भी बुल को फाइट गेम में रेड कपड़ा दिखाया जाता है तो बुल उसको एक चैलेंज की तरह देखता है, और ट्रेनिंग के टाइम पर बुल को इस बात के लिए ट्रेनिंग दी जाती है कि वो ऐसे हिलते कपड़े को देख करके फाइट के लिए रेडी हो जाए। नंबर 9, आज के टाइम पर जब भी कोई प्लेयर ओलंपिक्स में टॉप परफॉर्म करता है तो उसको रैंक के हिसाब से गोल्ड, सिल्वर जैसे मेडल्स दिए जाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हो कि ओलंपिक्स बहुत पहले से ही होता आ रहा है। पहले के टाइम पर जब भी कोई प्लेयर की टॉप परफॉर्मेंस होती थी तो उसको गोल्ड या फिर सिल्वर के मेडल्स नहीं दिए जाते थे, बल्कि उसको क्राउन दिया जाता था, और वो क्राउन जैतून लिप्स से बना होता था, क्योंकि एंशिएंट टाइम पर जैतून लिप्स बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव और इम्पोर्टेंट चीज मानी जाती थी। नंबर 8, कैसे एक छोटी सी गलती की वजह से एक बार अमेरिकन एयरलाइंस को 140 करोड़ रुपए का नुकसान हो गया था। अमेरिकन एयरलाइंस एक टाइम पर ऐसा ऑफर दिया करते थे कि आप कुछ पैसे दे करके लाइफ टाइम के लिए अनलिमिटेड पासेस खरीद सकते हैं, और एक आदमी ने अमेरिकन एयरलाइंस के इस स्कीम को खरीद लेता है, और उसने 2008 तक 10,000 से भी ज्यादा बार प्लेन से आना जाना करता है, जिसकी वजह से एयरलाइंस वाले को बहुत ही ज्यादा नुकसान होता है। जब एयरलाइंस वालों ने इसका कैलकुलेशन किया तो उन्हें पता चला कि इस आदमी की वजह से एयरलाइन को 140 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था, जिसकी वजह से एयरलाइंस वालों ने इस आदमी के पासेस को रिजेक्ट कर दिया। नंबर 7, एक ऐसा देश जहाँ पर सबसे पुराना मोनार्कल यानी कि राजशाही सिस्टम है। डेनमार्क एक ऐसा देश है जहाँ पर सबसे पुराना मोनार्कल सिस्टम है। यहाँ पर 10th सेंचुरी के टाइम से ये सिस्टम चला आ रहा है, और अभी तक यहाँ पर मोनार्कल सिस्टम ही है, जो कि दुनिया का सबसे पुराना राजशाही स्टेट है। इस देश में पिछले 1000 से ज्यादा सालों तक के टाइम से किंग ही यहाँ पर रूल करते हुए आ रहे हैं, और अभी भी रूल कर रहे हैं। नंबर 6, भूटान ने एक ऐसा वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है जो कि अभी तक किसी भी देश ने नहीं तोड़ पाया है। साल 2015 में भूटान ने सबसे कम टाइम में सबसे ज्यादा ट्रीज लगाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया हुआ है। भूटान में सिर्फ 100 लोगों के एक टीम ने 1 घंटे के अंदर लगभग 50,000 ट्री लगाया हुआ था, जो कि सबसे कम टाइम में सबसे ज्यादा ट्री लगाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड है। और भूटान में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग लॉ ये है कि यहाँ के टोटल लैंड्स के 60% से ज्यादा हिस्से पर ट्री होने चाहिए, और अभी के टाइम पर यहाँ पर 70% लैंड पर ट्री मौजूद है। नंबर 5, एक ऐसा फोबिया जो बहुत ही लोगों में होता है। कैलिग्नियोफोबिया एक ऐसा फोबिया है जो कि बहुत से लोगों में कॉमन पाया जाता है। ये फोबिया जिन लोगों में भी होता है उनको अपने से ज्यादा सुंदर लोगों से बात करने में डर लगता है, और ये फोबिया ज्यादातर मेल्स में कॉमन पाया जाता है, और ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनके अंदर कॉन्फिडेंट नहीं होता है, जिसकी वजह से वो अपने से ज्यादा सुंदर लोगों से बात नहीं कर पाते। क्या आपको भी ये फोबिया है? हमें कमेंट्स में लेकर के जरूर बताना। नंबर 4, एक ऐसा देश जिसके कैपिटल जाने के लिए कोई भी रोड नहीं है, तो फिर लोग जाते कैसे हैं। यूएसए में एक स्टेट मौजूद है जिसका नाम अलास्का है। इसके कैपिटल जानेऊ है, और यहाँ पर जाने के लिए कोई रोड्स भी नहीं है, और जिन भी लोगों को यहाँ पर जाना होता है वो या तो फिर प्लेन से जाते हैं या फिर समुद्र के रास्ते से शिप से जाते हैं, क्योंकि यह जगह एक आइलैंड जैसी जगह पे मौजूद है, जिसके एक तरफ बहुत ही बड़े माउंटेन्स और इसके दूसरे साइड में ओशियन है, और यहाँ पर रोड नहीं बनाया जा सकता क्योंकि ये इम्पॉसिबल है। नंबर 3, मैं आपसे पूछूं कि हनी कितने टाइप के होते हैं, तो आपका जवाब होगा कि शायद 1 या फिर 2 टाइप का होता है, लेकिन आप पूरी तरीके से सही नहीं हो, क्योंकि इस धरती पर शहद 300 से ज्यादा टाइप्स हैं। कुछ शहद मीठे होते हैं, लेकिन एक ऐसा भी शहद है जो खाने में खट्टा लगता है। हनी का टेस्ट कैसा होगा ये इस बात पर डिपेंड करता है कि हनी बी ने किस टाइप के फूल का रस यूज किया है, और आपने कितने टाइप के हनी को खाया हुआ है हमें कमेंट्स में लेकर के जरूर बताना। नंबर 2, ओलंपिक्स का गोल्ड मेडल क्या सच में गोल्ड से बना होता है। ये बात तो आप सभी लोगों के दिमाग में जरूर आया होगा कि ओलंपिक्स गोल्ड मेडल में सच में गोल्ड होता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी सच नहीं है, क्योंकि ओलंपिक्स मेडल सिल्वर का बना होता है और उस पर गोल्ड से कोटिंग की जाती है, जिसके बाद वो दिखने में ऐसे गोल्ड की तरह लगती है। लेकिन 1920 के डेकेड तक ओलंपिक
गोल्ड मेडल में प्योर गोल्ड का बना होता था, लेकिन बाद में इसको चेंज करके गोल्ड मेडल को सिल्वर का बनाया जाने लगा और उसके ऊपर गोल्ड का लेयर चढ़ाया जाता था जो देखने में एकदम गोल्ड की तरह लगता था। नंबर 1, भूतनाथ मूवी तो आप सभी लोगों ने जरूर देखा होगा, जो कि साल 2008 में सिनेमा हाउसेस में आई थी और ये मूवी एक हॉरर कॉमेडी मूवी है। इस मूवी को तो आप भले ही भूल गए होंगे, लेकिन इसमें एक ऐसा कैरेक्टर था जिसको आप सभी लोग आज भी जरूर जानते होंगे। इस मूवी में एक चाइल्ड एक्टर होता था जिसको मूवी में अमन शर्मा के नाम से जाना जाता था और लोग उसको प्यार से बंकू के नाम से जानते थे। इनका रियल नेम अमन सिद्दीकी है, जिन्होंने फिल्म में बंकू का रोल प्ले किया था, क्योंकि इस मूवी में भूतनाथ से दोस्ती कर लेते हैं और उससे अपना काम भी कराते हैं। अमन सिद्दीकी भूतनाथ मूवी के बाद 1 या 2 फिल्मों में और काम करते हैं, फिर उसके बाद वो अपने एक्टिंग करियर को डिसकंटिन्यू कर देते हैं क्योंकि वो अपनी स्टडी पर फोकस करना चाहते थे और अब वो फिल्म इंडस्ट्री से दूर रहते हैं और अपने स्टडी को कंटिन्यू कर रहे हैं। तो भाइयों, वीडियो यहीं पर एंड होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर देना और अगर आपको और फैक्ट की वीडियोस देखने हैं तो आप यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हो। मैं मिलता हूँ आपसे इस वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियोस।